शिव भक्त की ओर दृष्टि करना, शंकर भगवान का भजन करने वाला शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर कुदृष्टि, बेकार दृष्टि डालना बर्बादी का लक्षण है, बर्बादी का लक्षण। राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए, जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया था कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो, उनको बंदर का मुख दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान ने? तुरंत जो इसने विचार करा तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है, इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रबल भाग्य। इसने अब राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा। तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा। मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग, जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल। और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा। ये मेरी बेटी का भाग है, ये मेरी बेटी की किस्मत है, ये मेरी बेटी का भाग्य ऐसा हो सकता है। रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं, इसका कोई हल निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको पूरा जेवरों से सुसज्जित किया जाए और लकड़ी की पेटी में इसको भरकर पानी में, नदी में छोड़ दिया जाए, सुसज्जित कर आभूषणों से। देखिए जरा, वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर श्रृंगारित कर माणिक मोती सोना चांदी से, अंबारी से सुसज्जित कर उस बेटी को सुसज्जित कर सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजाकर लकड़ी की पेटी में उसको रखकर उसको पानी में बहा दिया जाए। महाराज मेरी एक ही तो बेटी है और मेरी एक ही बेटी, और उस एक बेटी को मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। भय दिखाया, भय, बहुत भय दिखाया, बहुत भय। और फिर निवेदन है किसी से डरो ना डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो तुम तो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भोगना पड़ता ही है, कर्म से जरूर डरना। अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं को भोगना है, स्वयं को। कई कथा ऐसी हैं जिसको हम व्यासपीठ से बोलना नहीं चाहते, और यही संसार सागर की, इसी संसार सागर की देखी हुई, आंखों से देखी हुई। इसी संसार सागर की कथा है। एक 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 डॉक्टर बड़े प्रसिद्ध हैं, और उन डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर एक नर्स, एक बेटी एक सेवा करती है, सेवा करती। अब जितने भी मरीज आए ना तो उनको देखकर हंसती, बहुत हंसती। और उसके रिश्तेदारों से कहती नाटक कर रही है, तो ये तो नाटक कर रही है, ये तो नाटक कर रही है। ये कथा नहीं है, ये उसी ने अपने पत्र में खुद ने लिखा, और हम स्थान का नाम नहीं बताना चाहते। और वो पत्र पढ़ा तो वो नर्स जो थी उसकी भी आंख में जल भरा हुआ था, उस सिस्टर की आंख में भी जल था, हंसती थी। उसने खुद लिखा कि मेरा दोष है कि मैं
दूसरे को देखकर हंसती थी और कहती थी ये बहाने कर रही है, बहाने। गुरुदेव, जब मुझे स्वयं के गर्भाशय में जब गांठ हो गई, और जब गर्भाशय में गांठ हुई और एक नहीं कई गांठें हो गई, और फिर उसका जांच कराया गया, फिर उसकी रिपोर्टें आई, तो मैं खुद रोती थी। हम दुनिया भर हंसते हैं, एक उंगली हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली एक ना एक दिन आपकी ओर जरूर जाएगी, ये निश्चित है। तैयारी कर कर रखो, किसी को अपशब्द बोलने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी तैयारी कर कर रखना कि तेरी गति क्या होने वाली, स्वयं की गति। अपनी स्वयं की गति क्या है। आज खुश हो जाओगे, आज प्रसन्न हो जाओगे, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आप पद पर बैठे हो, आपकी प्रतिष्ठा, आप खुश हो जाओगे। पर एक दिन जब ये कुर्सी चली जाएगी, ये पद चली जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, हर व्यक्ति उगता सूरज ढलेगा, तो एक दिन जरूर जब आप जाओगे इस कुर्सी से, इस पद से, इस प्रतिष्ठा से, किसी का भला करा होगा ना, तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुम्हारे एहसान को नहीं भूलेगा। पर किसी का बुरा करा होगा तो वो मरते दम तक बद्दुआ ही देता रहेगा, बद्दुआ ही देता रहेगा, अपशब्द कहता ही रहेगा। भगवान ने अगर आपको अच्छा बनाकर भेजा है तो इस कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, वैभव का कभी सदुपयोग कर देखिए, कभी सदुपयोग कर कुछ अच्छा कर देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मत हंसो किसी पर, मत कहो अपशब्द, मत ताने दो किसी को, मत आड़ा टेढ़ा बोलो किसी को। ये एक इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। एक स्त्री का क्या वर्णन, एक स्त्री पर हंसती है, अरे उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति चले गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति मर गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए वैसा कर गया। बार बार एक स्त्री दूसरी स्त्री पर ताना दे, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ताना दे, और जीवन का क्या भरोसा है। किसने अपनी जिंदगी देखी है और मालूम पड़े कि उसका, ये देखा हुआ है आंख से, कोरोना में एक बहन बेचारी, उसका पति चले गया, उसको ताना अपशब्द बोला गया, बोलते एक दिन मालूम पड़ा उसका पति बीमार पड़ा, कहीं लकवा लग गया शरीर में, और शरीर में ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो चला गया। अब तो दूसरे पर ताना दे रही, तो तुझे क्या दूसरे नहीं देंगे? क्यों अपशब्द कहना, क्यों अपशब्द बोलना? श्रेष्ठ बोलिए, अच्छा बोलिए, जितना बन सकता उतना अच्छा करने का प्रयास करिए। लकड़ी की पेटी बनवाई, आभूषणों से सुसज्जित कर दिया राजा ने, राजा रो रहा है, आज मेरी बेटी का भाग्य कैसा है जरा देखो। सुसज्जित कर कर पेटी में बिठाया, भेज दिया, पानी में छुड़वा दिया। इतने में पुरोहित भागा, राजपुरोहित अपने आश्रम में गया, वहां जाकर बच्चों से कहा आज तुम्हारी छुट्टी है, जाओ नदी में एक पेटी बहकर आएगी, उस पेटी को पकड़ कर लाना, मेरे कक्ष में लाकर रख देना, बाहर से कुंडी लगा देना, कोई कितना भी चिल्लाए, मैं भी बोलूं तो दरवाजा मत खोलना, कोई कितना भी चिल्लाए दरवाजा मत खोलना, कितनी भी चीख पुकार हो तुम खोलना मत, और दरवाजा बंद कर देना। बच्चे दौड़कर नदी पर चले गए, पेटी बहती हुई आ रही थी, आगे से पेटी बहती बहती जब आ रही थी, एक राजकुमार अपने घोड़े को नदी में पानी पिला रहा था। उसने उस पेटी को देखा, पेटी देखी तो अपने दूतों से कहा पेटी सुंदर है, उठा कर लाओ। पेटी खींच कर लाए, किनारे पर लाकर पेटी को खोला गया तो उसमें राजकन्या थी। राजकन्या ने राजकुमार को देखा, राजकुमार ने राजकन्या को देखा, देखते से ही राजकुमार ने पूछा तुम कौन हो? कहा मेरा भाग्य बेकार, इसलिए मेरे पिता ने मुझे पेटी में डाल दिया, मेरा पति वही होगा जो मुझे मिल जाएगा, आप इतने प्रिय हैं, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा इतनी सुंदर कन्या मैंने कहीं नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक माणिक जड़ित अंगूठी रखी, हाथ पकड़कर 7 फेरे ले लिए और विवाह हो गया। अब राजकन्या ने विचार करा मेरे पिता की पेटी है, इसको खाली कैसे भेज दूं, कुछ तो करिए। राजकुमार ने कहा चिंता मत करो। गया राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक भालू को पकड़कर लाया, पेटी के अंदर भर दिया, भरकर बंद कर दिया, पानी में छोड़ दिया, पेटी में बंद करा भालू को और छोड़ दिया। ब्राह्मण बच्चों ने उसको पकड़ा, पकड़कर गुरुजी के आश्रम में ले गए, आश्रम में कमरे में रख दिया। गुरुजी अंदर गए, इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा था कोई कितना भी चिल्लाए चीखे मैं भी बोलूं तो दरवाजा मत खोलना। गुरुजी ने जो पेटी खोली, खोलते से इसमें भालू निकला। भालू अंदर इतना कुड़ रहा था कि मैं जंगल में रहने वाला और मुझे बंद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। और भालू जैसे बाहर निकला, निकलते से उसने राजपुरोहित को नोच कर काट कर चीखता रहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई नहीं खोला। शंकर के भक्त पर अगर गलत दृष्टि दी है, शंकर का भक्त थोड़े दिन दुख भोग कर फिर सुखी हो सकता है, और शंकर के भक्त को दुख पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्म का दंड भोगना पड़ता है। एक लोटा जल अगर आपने चढ़ाया है, वो एक ना एक दिन सुख जरूर देगा। एक लोटा जल चढ़ाया है, वो एक ना एक दिन आनंद जरूर देगा। एक लोटा जल समर्पित कराए, वो एक ना एक दिन आपको आनंद का अनुभव जरूर कराएगा, सुख का अनुभव कराएगा।
आप अपना कर्म करते जाओ, वो फल तुम्हें मिलेगा। उसने श्रृंगार करा था बेटी ने, तो उसको राजकुमार उसके भाग्य में था और मिल गया। अच्छा करा था ना तो अच्छा मिला है, बुरा करा तो बुरा प्राप्त हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर पर उंगली उठाई तो ब्रह्मा जी का सिर कटा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि का वर्णन किया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान ब्रह्मदेव महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करें। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, एक बार तीनों देवताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कुछ पत्र रह गए हैं जिनको कल पढ़ा जाए। बड़े भाव के साथ आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रावण के इस पवित्र महीने में श्रवण कर रहे हैं भाव भक्ति से। इतनी सुंदर बात है, सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, जम के, सर्वे भवन्तु सुखी ना, सब सुखी रहे। धर्म की आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। यह हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहां सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, पर सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण। यहां संपूर्ण जगत के हित की बात कही गई, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही गई। आज ये जजमान परिवारों यहाँ बैठे हुए हैं, सीताराम गौरी शंकर खंडेलवाल राजनंद गांव से, चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनंद गांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। जो पंडाल में नहीं आ पाते थे वो मोबाइल पर और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपने क्षेत्र की कथा, अपने छत्तीसगढ़ की कथा एक आनंद सुख के साथ हो, लोग श्रवण करें। और श्रावण के महीने में 72 वर्ष के बाद जो सावन का महीना आया, उसको अपने घर पर बैठकर अपने ऑनलाइन कथा का तत्व ग्रहण करें। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत। कई लोगों ने मैसेज भी करा सीहोर कि हम इस कथा को बैठकर नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये ऑनलाइन कथा है, इसको अपने घर पर बैठकर सुनो। मां सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर दूर बाबा को चढ़ाने के लिए बोल बम का नारा लगाते लगाते, शिव का स्मरण करते करते प्रदोष के दिन बड़े हुए बाबा को कावड़ चढ़ेगी दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। कन्या आई, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई कन्या को देखकर, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई। जो कन्या को देखा तो मन में विचार करा, कन्या को देखते से ही विचार करा कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। मन में आया कि इसका भाग्य इतना प्रबल है, इसका योग इतना प्रबल है, और अगर ये कन्या मेरे से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। अब तू राजपुरोहित है, तू उस राज्य का गुरु है, जब
किसी शिव भक्त की ओर गलत दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है। बहुत बहुत सावधानी। 16 सोमवार अगर किसी ने व्रत किए होंगे तो उनको कथा याद होगी। किसी ने करे, आप लोगों में से किसी ने 16 सोमवार करे? अरे वाह। 16 सोमवार की कथा आती है कि रानी ने पूजन का सामान खुद को जाना था, तो रानी पूजन का सामान किसके हाथ से भेज देती है? एक सेविका के हाथ से, एक नौकरानी के हाथ से, एक दासी के हाथ भेज देती है। एक सेविका के हाथ से, एक दासी के हाथ से जब पूजन का सामान भेजती है तब वो रानी दर दर धक्के खाती है, दर दर भटकती है। आखिरी में किसी गुरु के पास में जाती है और गुरुजी से प्रार्थना करती है, गुरुजी से निवेदन करती है, गुरुजी से कहती है कि मैं दर दर धक्के खा चुकी हूं, जिस जल को छूती हूं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठती हूं तो सूख जाता है, गलती कौन सी हो गई मेरे से? ऐसी कौन सी गलती हुई है? कहा तुम्हारे पति भगवान शंकर की सेवा करते थे और तुम उसको गलत भाव से लेती थी। तुम्हारे पति शिव की आराधना करते थे, तुम उसको गलत विचार से लेती थी। पति ने कहा कि शंकर की पूजन का सामान लेकर आओ, तुमने गलत विचार प्रकट करा और सामान दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये गलती है तुम्हारी। ये तुम्हारी गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है। दिल से भजो तो शिव क्यों ना मिले। एक पत्र है, मैं दामिनी देवांगना, पति श्री दिनेश कुमार देवांगन, सिंह दई चौक मोहरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन आई है क्या? गीतांजलि भी आई है साथ में? हाथ हिलाओ। गीतांजलि, मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन, ये डीले कम करिए और आवाज थोड़ा क्लियर करिए, ऊपर थोड़ा पीछे का, ऊपर वाला बढ़ाइए इसको। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन, जिसको एक चर्म का रोग हो गया था, जिसके कारणवश इसके बाल गुच्छे की गुच्छे, पूरे के पूरे बाल इसके निकलते चले गए। कभी कहीं के बाल निकल जाते, कभी कहीं के, और पूरे बाल इसके धीरे 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 चले गए। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने इलाज करा, पर उससे भी इसके बाल नहीं आए। इसके बाल 2 दिन 3 दिन निकलते और पूरे की पूरा गुच्छा की गुच्छा बाल अपने आप चले जाते, क्योंकि इसको एक चर्म रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज हमारे पास में नहीं। तब हमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी टीवी पर। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। मेरी सासू जी ने कहा कि उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसका जल इस बच्ची को पीने को भी दो और उसी से इसका स्नान कराना प्रारंभ करा। हमने बेटी को शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना चालू करा, बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू करा। रुद्राक्ष का जल लाते, उस जल को पिलाते और वही जल इसके बालों में भी लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों की दवाई तो हमने बंद कर दी, क्योंकि उससे आराम नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे पूरे के पूरे बाल गुच्छे के रूप में निकल रहे थे। तब हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब बेटी को एक भी दवाई देना नहीं पड़ती और मेरी बेटी के पूरे बाल आ गए और मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने
एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होगा, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होगा, तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा। शिव तत्व कैसे प्राप्त नहीं होगा। बेटी को देखा, शंकर का कोई भक्त उस पर यदि गलत दृष्टि दोगे, गलत विचार करोगे, गलत सोच रखोगे, तो यह पक्का है कि भोगना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगना। गलत करोगे तो भोगना तो है। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।